हेलो फ्रेंड्स, सो आज है 22 ऑफ मई। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक डिस्क्लेमर। मैं ये अपनी एक जर्नी शेयर कर रहा हूँ और जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है और ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो आप अपना डिसीज़न, आप अपना बाय सेल का डिसीज़न अपनी रिसर्च के बेसिस पे लेना। सो आज फाइनली हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन पे क्लोज़ हुआ है। इनफैक्ट ये बहुत 2 दिन पहले भी हुआ था, बट समहाउ बीच में मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ था एक दिन के लिए। सो फिर से मेरा नेगेटिव हुआ था। सो आज फाइनली फिर से पॉजिटिव हुआ है। और जो कि मैं पहले भी बोल रहा था आपको कि मुझे कहीं ना कहीं अपनी जो कंपनी जो मैंने ले रखी है उस पर बिलीव है। और एक टाइम था जब मैं 10,000 20,000 के लॉसेस पे था, ऑलमोस्ट 10%, 15%, 16%, और इनफैक्ट मैं 20% के भी लॉसेस में रहा हूँ इस पोर्टफोलियो में। सो कहीं ना कहीं मुझे बिलीव था कि कहीं मैं इसको ग्रीन पे क्लोज करूँगा, क्योंकि ये जो मैंने स्टॉक्स जो मैंने ले रखे थे ये इनके मुझे बिलीव था कि कहीं ना कहीं इनके क्वार्टरली रिजल्ट जब अच्छे आएंगे तो मार्केट इसको अवॉर्ड करेगा और अल्टीमेटली मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। और इनफैक्ट जो अगर आप ने मेरी लास्ट वीडियो अगर देखी होगी तो लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो 237 के करीब था, 236 37 ऑलमोस्ट, और अभी 273 के करीब है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने इन दिनों में भी 30 to 35,000 की ऑलमोस्ट बाइंग की है। सो कुछ एडिशन भी किया है मैंने, कुछ जो नए स्टॉक्स मुझे जो लगे, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए उसके बाद जो मुझे कुछ स्टॉक्स लगे जो मुझे देखना चाहिए, जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगे, जिनका कॉन कॉल्स मुझे अच्छे लगे, जिनका मैनेजमेंट का व्यू मुझे अच्छा लगा। सो मैंने उनमें थोड़ी सी बेट ली है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत कम अमाउंट में, जो कि मेरा ऑलरेडी मुझे पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। तो मैं परसेंटेज वाइज में देखता हूँ कि हर जो स्टॉक है मेरा वो परसेंटेज वाइज कितना इम्पैक्ट कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोर्टफोलियो अपडेट। सो एरोफ्लेक्स अगेन नॉट अ वेरी गुड नंबर, इतने अच्छे नंबर्स तो नहीं थे। जो उसके पास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे उसके बेसिस पर ये इस बार के जो रिजल्ट्स थे वो इतने अच्छे कुछ खास नहीं थे। बट स्टिल्स मैनेजमेंट का व्यू अभी भी फ्यूचर को लेकर काफ़ी अच्छा है। कोई पर्टिकुलर गाइडेंस तो नहीं दिया है मैनेजमेंट ने, बट स्टिल उनके जो न्यू प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जो वो लाने वाले हैं, और जो प्रोडक्ट मिक्स की वो बातें कर रहे हैं, अगर वो काम करता है तो काफ़ी अच्छे इसका बेनिफिट मिल सकता है। सो मैं इसको देखूंगा और एक दो क्वार्टर्स ये कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं होता है। सो एमी ऑर्गेनिक्स अगेन बहुत अच्छा रिज़ल्ट था इसका, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, जो उसने गाइडेंस बोला था उसने अचीव किया है। सो इसलिए मैं उसके साथ बैठा हूँ। पहले के मुकाबले काफ़ी कम लॉसेस है और आई होप ये जल्दी जल्दी रिकवर होगा। और इसके लॉसेस मतलब एक्चुअली जो मैंने जब इसकी बाइंग की थी तो ऑलमोस्ट मैं टॉप पर ही था। सो ये वहीं के वहीं आने की कोशिश कर रहा है। होपफुली ये जल्दी इसके ऊपर जाए और थोड़ा मुझे कुछ ढंग के इसकी गेंस दिखे। ओके, सो लेट्स मूव टू बालू फोर्ज ने अच्छे फिर से रिजल्ट्स दिए हैं, होपिंग फॉर द ग्रीन अगेन। पहले काफ़ी लॉसेस थे, ऑलमोस्ट 10-15% के भी लॉसेस मैं देख चुका हूँ, इसके 20% के भी लॉसेस मैं देख चुका हूँ। सो अभी काफ़ी कम लॉसेस है। सो आई होप ये अच्छा जल्दी रिकवर करे। डेल्टन केबल का अभी तक कुछ आया नहीं है, क्वार्टरली अपडेट्स अब तक आया नहीं है। बट जो ओवरऑल जो केबल के जो आपने अगर नोटिस किया होगा कि अभी जो केबल्स में जो कंपनी काम कर रही है उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक डायनेमिक केबल्स का भी रिज़ल्ट आया था, काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट था। सो मार्केट शायद इसी वजह से देखकर कि वो जो पूरा स्पेस है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मे बी शायद इस वजह से डेल्टन केबल काफ़ी लॉस में था और कंटिन्यू अभी अपर सर्किट दे रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1 या 1.5 वीक से अपर सर्किट पर है। सो लेकिन मेरी इसमें, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में बताया कि मैं इसमें बहुत पहले गलतियां कर चुका हूँ डेल्टन केबल में, कि मेरी बाइंग बहुत कम की थी, लेकिन उस पीरियड में मैं
अबव एवरेज करता गया, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता गया मैं एवरेज करता गया, और फिर अल्टीमेटली मुझे वो हाई प्राइस मिल चुकी है अभी बहुत ज़्यादा। सो मैं उतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो उस पॉइंट पर बहुत जल्दी आएगा। होपफुली अगर रिज़ल्ट अच्छा है तो शायद वो हो भी सके, बट मुझे डाउट है। लेकिन क्योंकि स्टॉक फ़िलहाल अच्छा ही है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो स्पेस भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंपनी भी अच्छी है। द ओनली मिस्टेक आई हैव मेड इज़ कि मैंने उसको एवरेज कर करके काफ़ी ऊपर तक लेके जा चुका हूँ। काफ़ी ऊपर मतलब ये एकदम टॉप की बाइंग है मेरी। अब ये एकदम टॉप की अमाउंट है। आप अगर देखोगे इसका चार्ट तो 1300 के करीब ही उसने टॉप बनाया था, समथिंग। सो दिस वाज अ मिस्टेक, बट ठीक है, होपफुली ये रिकवर हो। अगर क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा है, मतलब ये मुझे अभी एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं, बट इन्होंने कुछ तो गाइडेंस दिया था 2027-28 का, जो कि उनका कुछ काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ये लोग एस्टिमेट कर रहे थे। सो अगर वो होपफुली अगर तब तक अच्छा होता है तो फिर अगर वो अचीव करते हैं तो फिर फ़ायदा होगा। सो मैं बैठा रहना पसंद करूँगा। देखते हैं, अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट अब तक आया नहीं है, सो लेट अस सी। डीपी आभूषण, इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी तक आया नहीं है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद आ चुका है। ओके, डीपी आभूषण शायद आ चुका है। आई नीड टू चेक इट, शायद ये आ चुका है, मैं शायद थोड़ा भूल रहा हूँ इसके बारे में। बट हाँ, जो ओवरऑल जो ज्वेलरी का स्पेस है वो थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। इस वजह से मैं अभी भी बैठ रखा हूँ डीपी आभूषण पे कि हाँ, इसका रिजल्ट एक्चुअली में आ चुका है, करेक्ट। बट इसने इतना भी बुरा परफॉर्म नहीं किया है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद। तो आई होप, लेट्स सी नेक्स्ट क्वार्टर देखते हैं इसका रिज़ल्ट, इस पर डिपेंड करेगा। तो फ़िलहाल मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इसको मैं निकालूँ या फिर कुछ करूँ। EIL का रिज़ल्ट अब तक आया नहीं है, सो विल सी। लेकिन काफ़ी टाइम से EIL थोड़ा सा पॉजिटिव गेन दिखा रहा है, सो आई होप। और इसमें भी प्रॉब्लम यही है कि मैंने एवरेज काफ़ी ऊपर कर दिया, तो कुछ जो मेरे पुराने स्टॉक्स है उसमें बहुत सारी गलतियाँ करता था। सो ये पुराने स्टॉक्स है जिसमें मैंने अबव की बाइंग कर रखी है। सो इलेक्ट्रॉन मैंने अभी लिया था। ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, जब से मैंने लिया है काफ़ी अच्छा चला है। इसके क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे और इसका गाइडेंस अच्छा था। सो मैनेजमेंट अच्छा बोल रही है, कंपनी अच्छी है, सो इसलिए मैंने इसको लिया है। एमरल्ड फाइनेंस अगेन अब बहुत पेन दिया है इसने। ये हमेशा मेरी बाइंग प्राइस पर आता है और फिर वहाँ से रिवर्स कर जाता है, बहुत पेन है। अभी आज ही इसका रिज़ल्ट आया और होपफुली मैं ये रिज़ल्ट के बाद ही बना रहा हूँ और मैं इसके रिज़ल्ट का वेट कर रहा था। टॉप लाइन ग्रोथ 66% है। पैड ग्रोथ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलमोस्ट 100% है। सो आई होप कि ये कल से थोड़ा सा अच्छा रिकवर करे, क्योंकि ये मेरी सबसे ज़्यादा इसमें भी मैंने सेम चीज़ की है कि ये हाई प्राइस पे लिया है, बट एक टाइम पर जब ये काफ़ी हाई हो गया था तो मैंने इसको लेना बंद कर दिया था। सो होपफुली मैं थोड़ा सा नीचे अटक गया हूँ। ये एकदम टॉप पे बाइंग की नहीं है, इसकी ऑलमोस्ट इसकी जो हाईएस्ट है वो 170 गई है। मैं 170 तक नहीं गया हूँ, वरना मेरी जो एक्चुअल जो मेरी बाइंग थी वो 77 की थी, ऑलमोस्ट 75-77 की बाइंग थी। सो अभी तो 113 पर हो चुका है, सो गॉड नोस। और आई होप, लेकिन ये क्योंकि ये रिज़ल्ट के बाद थोड़ा सा इसमें रिकवरी आएगी, और क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है इसलिए मुझे डाउट भी होता है कि अगर वेटेज इतना ज़्यादा है और अगर ये नीचे जाता है तो इट विल बी अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। ये मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। और हालांकि मेरा बाकी स्टॉक्स भी अगर मेरे चले और ये स्टॉक अगर गिरने लगा, सो उनका ओवरऑल जो मेरा पोर्टफोलियो है वो उतने अच्छे से गेन पे नहीं जाएगा, वो उतने अच्छे से क्योंकि एमरल्ड जो है वो उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। मतलब मेरे 5 स्टॉक अच्छा काम करे और अकेला एमरल्ड ही अगर नीचे गिर गया है, अगर वो लोअर सर्किट पर है, सो पाँचों के पाँचों स्टॉक्स के जो ऑलमोस्ट जो गेन्स होंगे वो नलीफाई हो जाएंगे। सो आई होप कि ये ऐसा ना हो। रिजल्ट्स अच्छा है, आई एम होपिंग कि ये अच्छा चलेगा। जेनस पावर, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक अगेन। इसके अब तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बट स्टिल इट्स
गोइंग ग्रेट। जीजी ऑटो के रिजल्ट्स आ गए हैं, वेरी डिसअपॉइंटमेंट विद द रिजल्ट्स, बट लेट्स होप फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर जीजी ऑटो के लिए। काइटेक्स अगेन अब तक रिजल्ट नहीं आया है, बट वेरी गुड गेन्स, लाइक अपने ये अब तक जो इसका टॉप था ये उसके भी ऊपर अभी चल रहा है। सो लेट अस सी इसका रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट अच्छे रहे सो ऑब्वियसली और ऊपर जाएगा, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी है चांसेस उसके ग्रो करने के। चाइना +1 बांग्लादेश में जो इशू हुआ था उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अच्छा चल रहा है। सो आई एम होपिंग कि ये करेगा, ये काफ़ी अच्छा करेगा, बस रिज़ल्ट्स अच्छे आने चाहिए। अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए सो उतनी ही बैडली गिर सकता है। KPL वेरी गुड रिज़ल्ट्स, KPI ग्रीन वेरी गुड रिज़ल्ट्स, इसलिए KPL मैंने रिसेंटली ऐड किया है क्योंकि रिज़ल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उनका एग्जीक्यूशन वो अभी भी गाइडेंस बहुत अच्छा दे रहे हैं। KPI ग्रीन का भी सेम है। सो अगेन द कृष्णा का जो मुझे ये फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाती है कंपनी, तो इसका भी जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी अच्छा था, प्लस जो गाइडेंस है वो भी अच्छा है। सो आई एम होपिंग अगेन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वार्टर्स। कृष्णा, मैन इंडस्ट्रीज़, इन सब के मुझे नेक्स्ट क्वार्टर्स देखने हैं। सो लेट अस सी। मन इंडस्ट्रीज़ के भी काफ़ी अच्छे आए रिजल्ट्स रिसेंटली, एकदम सरप्राइज अर्निंग है। सो लेट अस सी। मनोरमा अगेन अच्छे रिजल्ट्स थे, इसलिए थोड़ा अच्छा गेंस भी दिए है, एंड आई एम होपिंग कि थोड़ा और चले। ये अभी चला भी था, ऑलमोस्ट मेरा 40% हुआ था, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिनों से थोड़ा सा डिप हो रहा है, सो 30% पर आ गए। बट एनीवेज मुझे अभी भी लगता है कि इसमें काफ़ी स्कोप है, काफ़ी आगे तक जाएगा। सो लेट अस सी। MPS अगेन आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट रिजल्ट्स कि उसका कितना क्या हुआ था, सो नीड टू चेक इट कि कितना क्या हुआ है, बट शायद अच्छा ही आया था इफ़ आई रिमेंबर, थोड़ा ठीक ही था रिज़ल्ट, नॉट एज एक्सपेक्टेड बट ठीक ही था रिजल्ट्स। रेलटेल अगेन अ वेरी गुड रिज़ल्ट, और ये रिसेंटली मैंने इसको ऐड किया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था मेरे लिए। और कंपनी उसके बाद से क्या बोलते हैं, और कंपनी बहुत लो पी में मुझे मिल रही थी उस वक्त के टाइम पे। सो मेरी जो बाइंग है 315 की है, और मैंने बहुत स्मॉल अमाउंट डाला है क्योंकि मैं अभी बहुत लिमिटेड वेटेज रख रहा हूँ हर एक न्यू जो मेरी बाइंग हो रही है उस पर। सो लेट अस सी। और कुछ ही टाइम में, मतलब ऑलमोस्ट 1 या 2 वीक्स के अंदर इसने 20% का गेन दिया है। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट क्वार्टर्स देखते हैं कैसे जाता है, कंपनी तो वाकई में बहुत अच्छी है। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वार्टर्स इसके कैसे रहते हैं। RBC ज्वेलर्स, ये जो कंपनी है ये भी मैंने रिसेंटली ऐड किया है, बहुत स्मॉल अमाउंट में ऐड किया है। काफ़ी टाइम से लोअर सर्किट पे था, काफ़ी नीचे जा रहा था, काफ़ी उसमें नेगेटिविटी भी थी। इसका एक केस भी आया था कि कोई एक एम्प्लॉय ने इनके पैसे कुछ तो कर लिए थे, समथिंग है वो केस था, वो पैसे रिकवर भी हो चुके हैं। उस न्यूज़ की वजह से शायद और ज़्यादा नीचे जा रहा था, बट जैसे ही इसका रिज़ल्ट आया, ओ माय गॉड, रिज़ल्ट वाज गुड, रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। इनके कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी चल रहे हैं। सो जस्ट फॉर द टेस्टिंग मैंने ये थोड़ी सी अमाउंट डाली है, क्योंकि बहुत ही लो पी में और बहुत ही हाई ग्रोथ वाला स्टॉक ये मुझे मिला। सो मैंने सोचा लेट अस ट्राई, क्योंकि ये फिर से ज्वेलरी सेगमेंट का, और मैं थोड़ा ज्वेलरी पर मैं थोड़ा रिसर्च कर रखा हूँ कि ज्वेलरी का मार्केट थोड़ा सा बनने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। सो दैट इज़ वाई एक DP आभूषण है मेरे पास, स्काई गोल्ड है, RBC ज्वेलर्स है, ये सारे ज्वेलरीज वाले ही है बेसिकली। सो ये सारे ऐड कर रखे हैं। RPL का रिज़ल्ट अच्छा था, अगेन होपिंग फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा है और थोड़ी ग्रो करे, क्योंकि अभी रिसेंटली इसने नेगेटिव से पॉजिटिव पर आया है, वरना पहले ये जो 7% का आज जो पॉजिटिव दिख रहा है ये सब नेगेटिव में था। स्काई गोल्ड अगेन अ वेरी गुड कंपनी, रिज़ल्ट अभी आना बचा है, रिज़ल्ट देखना बहुत, मतलब
इसका रिज़ल्ट मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, इसका और एमराल्ड का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। स्काई गोल्ड का तो अब तक नहीं आया, तो स्काई गोल्ड का देखते हैं एक बार रिज़ल्ट के बाद। आई होप कि इसका, क्योंकि इनके बहुत एक्सपांशन प्लान्स थे, इन्होंने रिसेंटली अभी एक और एक्विजिशन भी किया है। ये और इस साल इन लोगों ने ऑलरेडी 2 एक्विजिशन किए थे और अभी भी इन्होंने एक और एक्विजिशन किया है। उनका रेवेन्यू भी उसमें ऐड हो रहा था और अभी इस रिसेंटली का अभी इस कॉल में पता चलेगा कि कंपनी आगे का क्या गाइडेंस दे रही है। बट ओवरऑल ये बहुत ही एग्रेसिव है अपने एक्सपांशन प्लान्स को लेके, अपने रेवेन्यू ग्रोथ को लेके। सो दैट इज़ वाई ये एडेड है। अगेन दिस सुज़लॉन के मुझे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे थे और अगेन उनके पास बहुत 5.5 गीगावाट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इतना का ऑर्डर है, काफ़ी ह्यूज ऑर्डर है जो इनको शायद 1 या 2 साल में एग्जीक्यूट करना है। सो दैट इज़ वाई आई हैव एडेड सुज़लॉन। टारिल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है और टारिल मेरा वहीं के वहीं घूम रहा है। टारिल 4% नेगेटिव में जाता है, 4% पॉजिटिव में जाता है और ऑन एन एवरेज वहीं के वहीं घूम रहा है। रिजल्ट इतना अच्छा है, पता नहीं कंपनी मतलब इन्वेस्टर्स इस पर इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। मे बी शायद वो किसी और दूसरे क्वार्टर्स का रिजल्ट का वेट कर रहे हो। सो लेट अस सी क्या होता है। मीडियम लिमिटेड अगेन इसके कोई कॉन कॉल्स वगैरह नहीं होते, इसका कोई प्रेस रिलीज़ मुझे दिखा नहीं है, इसका कोई मैनेजमेंट कॉल मुझे दिखा नहीं है। बट ये टेक्सटाइल की कंपनी है एंड अगेन और जब मैंने इसको लिया था तब मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे थे, इस वजह से मैंने उस वक्त लिया था। और अभी उसने ये 20% तक भी गया था और उसके बाद शायद से कुछ दिनों से फिर लोअर सर्किट पर है, तो इस वजह से 13% पर आया है। बट ये भी अपने टॉप की वैल्यू से ऊपर है अभी जिसने अपना टॉप मारा था उसके ऊपर ही चल रहा है। सो लेट अस सी इसका रिज़ल्ट आना बचा है। इसके रिज़ल्ट आने के बाद देखते हैं, अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग कि और जाएगा ऊपर, और रिज़ल्ट अगर ख़राब किया तो मे बी शायद इसकी पिटाई भी हो सकती है। सो विल सी कहाँ जाता है। लेकिन मैं ओवरऑल खुश हूँ कि पहले जो मेरा पोर्टफोलियो था वो 20% डाउन था, एक टाइम पर 20-25% डाउन था, 23% भी मैं देख चुका हूँ और अभी ये एटलीस्ट 1.28% अप तो है। जो उस वक्त मेरे 25-30 हज़ार रुपये नेगेटिव में थे, आज ऑलमोस्ट ये बहुत छोटी सी अमाउंट है। ये जस्ट शुरुआत है। आई एम होपिंग कि आगे तक चलता रहे, बट ये ग्रीन पर है एंड आई एम हैप्पी टू सी this value, this green color in portfolio. So this is all today's update. So let us see क्या होता है आगे। मार्केट अगर इसी तरीके से अच्छा चलता रहा, जो कि आई एम होपिंग एक्चुअली कि ये अच्छा चलेगा, क्योंकि काफ़ी पिटाई हो चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट ने झेल ली है, काफ़ी टैरिफ्स हो गया, ये हो गया, वॉर हो गया, काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई है। सो आई एम होपिंग कि अभी थोड़ी सी रिकवरी का वक्त तो चला है और काफ़ी रिकवर भी हुआ है मार्केट। सो शायद आई एम होपिंग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा कंसोलिडेटेड पीरियड चलेगा और उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। दिस इज़ माई परसेप्शन। आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सही हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, बट लेट्स सी वेयर मार्केट गोज़। हम अपनी कंपनीज़ को लेके थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हूँ। काफ़ी कंपनीज़ जो है, कुछ कंपनीज़ ने थोड़ा सा रिजल्ट्स बुरे दिए हैं, मैं उसके लिए नेक्स्ट रिज़ल्ट का भी वेट कर रहा हूँ। बट काफ़ी सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और काफ़ी पिटाई होने के बाद काफ़ी लो पे भी मिल रही थी। सो आई एम होपिंग कि अभी थोड़ी सी अच्छी रिकवरी होगी मेरे पोर्टफोलियो में। सो लेट अस सी। या थैंक यू ऑल।